राहुल की नई नौकरी ने उसे शहर के बाहर एक सुनसान इलाके में भेज दिया था। काम देर तक चला और अब रात के 10 बजे थे। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी थी, बेटा, NH-33 पर रात को मत निकलना। पुरानी सड़क है, वहां वो लोग रास्ता भूल जाते हैं। राहुल ने उनकी बातों को अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर दिया। उसकी पुरानी कार ने एक ठंडी आह भरी और उसने NH-33 पर मुड़ते हुए एकांत सड़क पर गति बढ़ा दी। चारों ओर सन्नाटा था, सिवाय कार के इंजन की गड़गड़ाहट के। चांदनी रात थी, लेकिन कोहरा धीरे धीरे घना होता जा रहा था। अचानक उसने सड़क किनारे एक सफेद कुर्ता पहने एक बूढ़े आदमी को खड़े देखा। उसका हाथ लिफ्ट मांगने के लिए उठा हुआ था। राहुल के मन में एक पल की दया आई, लेकिन उसने गाड़ी नहीं रोकी। जैसे ही वह आगे निकला, उसने रियरव्यू मिरर में देखा। वह बूढ़ा आदमी अब वहां नहीं था। उसे एक ठंडा सा झटका लगा। कुछ ही मिनटों बाद उसने फिर से उसी बूढ़े आदमी को सड़क किनारे खड़े देखा। वही सफेद कुर्ता, वही मदद मांगता हुआ हाथ। राहुल का दिल जोर से धड़कने लगा। यह संभव नहीं था। वह तो तेजी से आगे बढ़ रहा था। उसने एक बार फिर गाड़ी नहीं रोकी और तेजी से आगे निकल गया। इस बार जब उसने शीशे में देखा, तो वह बूढ़ा आदमी सीधा उसकी तरफ देख रहा था और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। राहुल का दिल दौड़ रहा था। उसने गाड़ी की रफ्तार और बढ़ा दी। कोहरा अब इतना घना हो गया था कि हेडलाइट्स भी उसे चीर नहीं पा रही थीं। उसने रेडियो ऑन किया, लेकिन सिर्फ स्टेशनों के बीच की सिसकती हुई सी आवाजें आ रही थीं। तभी उसने सड़क के बीचों बीच एक और आकृति देखी। यह एक औरत थी, लाल साड़ी पहने, पीठ से उसे देखे हुए। वह बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। राहुल ने जोर से हॉर्न बजाया, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने ब्रेक मारे, लेकिन गाड़ी उस औरत से टकराने ही वाली थी कि अचानक वह औरत गायब हो गई। राहुल का पसीना पसीना हो गया। उसने गाड़ी रोक दी और हांफने लगा। यह क्या हो रहा था? क्या वह सपना देख रहा था? तभी पिछले सीट की खिड़की पर टक टक की आवाज हुई। उसने डरते डरते देखा। खिड़की के बाहर वही लाल साड़ी वाली औरत खड़ी थी। उसका चेहरा बालों से ढका हुआ था। उसने धीरे से खिड़की खिसकाई। भैया, थोड़ा आगे छोड़ दोगे? औरत की आवाज में एक अजीब सी फुसफुसाहट थी। घबराहट में राहुल ने हाँ कर दी। औरत पिछली सीट पर बैठ गई। कार में एक तीखी मिट्टी जैसी बदबू फैल गई। राहुल आईने में देखना चाहता था, लेकिन डर रहा था। आखिरकार उसने हिम्मत की और झांका। आईने में पिछली सीट खाली थी, लेकिन वह बदबू अभी भी वहां थी। और तभी उसने अपने कान के पास एक फुसफुसाहट सुनाई दी, धीरे चलाना, रास्ता खतरनाक है। राहुल ने जोर से चीखने की कोशिश की, लेकिन उसका गला रुंध गया। उसने पिछली सीट पर देखा, वाकई में कोई नहीं था, लेकिन वह फुसफुसाहट अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी। उसने गाड़ी स्टार्ट की और पागलों की तरह आगे बढ़ने लगा। उसे बस इस सड़क से दूर निकलना था। अचानक उसकी कार का इंजन खराब होने लगा। गाड़ी झटके देने लगी और फिर पूरी तरह से बंद हो गई। वह अंधेरे और कोहरे के बीच NH-33 के बीचों बीच फंस चुका था। उसने बार बार इग्निशन की चाबी घुमाई, लेकिन कार ने जवाब नहीं दिया। सिर्फ एक कर्कश आवाज आई। तभी उसे दूर से एक आवाज सुनाई दी, एक बच्चे की हंसी। वह हंसी पहले दूर थी, फिर करीब आती गई, जैसे कोई बच्चा कार की तरफ दौड़ रहा हो। राहुल ने खिड़कियां बंद कर लीं। उसकी सांसें तेज हो गईं। हंसना अब रोने में बदल गया था।
एक डरावना सिसकता हुआ रोना। वह आवाज अब कार के ठीक बाहर थी। राहुल ने आंखें बंद कर लीं, डर के मारे कांपते हुए। रोना बंद हुआ। एकदम सन्नाटा। फिर एक और आवाज, स्क्रैच, 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 जैसे कोई नन्ही उंगलियां कार के दरवाजे पर खरोंच रही हों। यह आवाज ड्राइवर की खिड़की से शुरू हुई, फिर पीछे की खिड़की तक गई और फिर कार की छत पर, जैसे कोई उसकी कार के ऊपर घूम रहा हो। स्क्रैचिंग की आवाज अचानक बंद हो गई। राहुल ने आंखें खोलीं। उसने सामने की खिड़की से बाहर देखा। कोहरे में दो पीली धुंधली लाइटें नजर आईं। यह एक ट्रक था। राहुल के मन में राहत की लहर दौड़ गई। उसने मदद के लिए हाथ हिलाया। ट्रक धीरे धीरे उसकी कार के पास आकर रुका। ड्राइवर की सीट पर एक बड़े कद का आदमी बैठा था, जिसका चेहरा छाया में था। क्या हुआ? ट्रक ड्राइवर की आवाज भारी और खुरदुरी थी। भैया, कार खराब हो गई है। क्या आप मुझे थोड़ा आगे लिफ्ट दे सकते हैं या फोन कर सकते हैं? राहुल ने हाथ जोड़कर कहा। ट्रक वाला कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, चढ़ जाओ। राहुल ने राहत की सांस ली। उसने अपनी कार लॉक की और ट्रक के पैसेंजर साइड में बैठ गया। अंदर तंबाकू और पसीने की गंध थी। ट्रक वाला गाड़ी चलाने लगा। तुम्हें इस रास्ते पर रात को नहीं आना चाहिए था, उसने बिना मुड़े कहा। क्यों? यहाँ ऐसा क्या है? राहुल ने डरते डरते पूछा। ट्रक वाला मुड़ा। कोहरे की हल्की रोशनी में राहुल ने उसका चेहरा देखा। वह बेहद पीला था और उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी। यह रास्ता मरने वालों का है। वे हमेशा यहाँ फंसे रहते हैं। तुमने उन्हें देखा होगा। लिफ्ट मांगते हुए उसने एक अजीब सी मुस्कान बनाई, लेकिन मैं तुम्हें सुरक्षित बाहर निकालूंगा। राहुल की चीख कंठ में ही अटक गई। वह ट्रक के दरवाजे की तरफ बढ़ा, बाहर कूदने को तैयार, लेकिन ट्रक की स्पीड बहुत ज्यादा थी। डरो मत, ट्रक वाले ने कहा। उसकी आवाज अब और भी खोखली लग रही थी। मैं भी तुम्हारी तरह ही था। एक रात यहां फंस गया। अब मैं दूसरों की मदद करता हूं। राहुल ने बाहर देखा। कोहरा और भी गहरा हो रहा था। अचानक उसने सड़क किनारे एक परिचित सी आकृति देखी। वही सफेद कुर्ता पहना बूढ़ा आदमी, लिफ्ट मांगता हुआ। ट्रक उसके पास से तेजी से गुजरा। फिर कुछ ही देर बाद वही लाल साड़ी वाली औरत सड़क के बीच में खड़ी दिखाई दी। ट्रक वाले ने उसकी तरफ देखा भी नहीं और सीधे उसके शरीर से गुजर गया। राहुल ने चीख लगाई। वो औरत? हाँ, ट्रक वाले ने बेसुरे स्वर में कहा। वह हमेशा यहीं रहती है। अपने बच्चे को ढूंढती है। राहुल को उस बच्चे की हंसी और खरोंच की आवाज याद आ गई। उसका खून ठंडा हो गया। वह एक लूप में फंसा हुआ था, एक ऐसा लूप जहां एक ही दृश्य बार बार दोहराया जा रहा था। हमें यहां से कैसे निकलना है? राहुल ने हिचकिचाते हुए पूछा। ट्रक वाला अचानक रुक गया। उसने राहुल की तरफ देखा। तुम्हें उसका जवाब देना होगा। किसका जवाब? उस बच्चे का। वह तुमसे एक सवाल पूछेगा। अगर तुमने सही जवाब दिया तो तुम जीवित बच जाओगे, नहीं तो तुम हमेशा के लिए यहीं के होकर रह जाओगे हमारे साथ। इतना कहकर ट्रक वाला और उसका ट्रक कोहरे में घुल गए। राहुल अकेला सड़क के किनारे खड़ा था। राहुल अकेला था। ट्रक और उसका ड्राइवर गायब हो चुके थे, मानो वे कभी थे ही नहीं। उसके चारों ओर सिर्फ घना सफेद कोहरा और गहरा सन्नाटा था। वह जानता था कि भागना बेकार है। वह इस सड़क के चक्रव्यूह में फंस चुका था। तभी दूर से फिर से वही हंसना शुरू हुआ।
यह बच्चे की हंसी थी, लेकिन अब यह डरावनी नहीं बल्कि उदास लग रही थी। हंसती हुई आवाज करीब आई और राहुल के सामने प्रकट हुई। यह एक छोटा लड़का था, शायद 5-6 साल का। उसके कपड़े गंदे थे और चेहरा पीला, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं, जिनमें कोई सफेद हिस्सा नहीं था। वह एक पुरानी गेंद को हाथ में उछाल रहा था। तुम मेरे साथ खेलोगे? बच्चे ने पूछा। उसकी आवाज एक सामान्य बच्चे जैसी, लेकिन थोड़ी दूर से आती हुई सी लग रही थी। राहुल ने हिचकिचाते हुए कहा, नहीं, मुझे जाना है। बच्चे का चेहरा उदास हो गया। कोई भी मेरे साथ नहीं खेलता, सब भाग जाते हैं। उसने गेंद को जोर से जमीन पर पटका। गेंद से खून जैसा लाल पदार्थ टपकने लगा। तुम्हारा नाम क्या है? राहुल ने डरते हुए पूछा। बच्चे ने सिर उठाया। मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा। अगर तुमने सही जवाब दिया तो तुम जा सकते हो, अगर नहीं तो तुम हमेशा यहीं रहोगे और मेरे साथ खेलोगे। राहुल ने घुटने टेक दिए, बच्चे की आंखों में देखते हुए। पूछो, बच्चे ने कहा। वो क्या चीज है जो आती है लेकिन कभी जाती नहीं, जो सबके पास है लेकिन कोई नहीं छूना चाहता? राहुल का दिमाग तेजी से घूम रहा था। वह कौन सी चीज है जो आती है लेकिन कभी जाती नहीं? बीमारी, दुख, मौत? लेकिन वे जवाब सही नहीं लगे। उसे लगा कि जवाब कुछ और होना चाहिए, कुछ सीधा और सरल। उसने बच्चे को देखा। उसकी काली आंखें उसकी आत्मा को चीरती हुई लग रही थीं। राहुल को अचानक अपना बचपन याद आया, जब उसकी दादी ने उसे एक ऐसी ही पहेली सुनाई थी। उसने धीरे से कहा, मौत? बच्चे ने सिर हिलाया। नहीं, मौत तो आती है और ले जाती है। यह चीज आती है पर रुक जाती है। राहुल ने फिर सोचा। फिर उसे एक विचार आया। एक ऐसी चीज जो सबके साथ होती है लेकिन कोई उसे छूना नहीं चाहता। एक ऐसी चीज जो एक बार आ जाए तो फिर कभी नहीं जाती। उसकी आंखों में चमक आई। उसने आत्मविश्वास से जवाब दिया, अतीत। हमारा बीता हुआ कल। वही चीज है जो आती है लेकिन कभी जाती नहीं। वह हमेशा हमारे साथ रहती है, लेकिन कोई उसे छूकर दोबारा जीना नहीं चाहता। एक पल के लिए एवरीथिंग वॉज स्टिल। बच्चा वहीं खड़ा रहा, उसका चेहरा भावनाहीन। फिर उसके होठों पर एक मंद सी मुस्कान फैल गई। उसकी काली आंखों से आंसू की एक बूंद गिरी, जो उसके गंदे गाल पर एक साफ लकीर छोड़ गई। तुम सही हो, बच्चे ने फुसफुसाया। मेरा अतीत, वह दुर्घटना, मैं उसे कभी भूल नहीं पाया। और अब मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ। उसने अपनी गेंद राहुल की तरफ बढ़ाई। ले लो, यह तुम्हारी जीत है। राहुल ने हिचकिचाते हुए वह गेंद ले ली। जैसे ही उसने गेंद को छुआ, वह ठोस नहीं बल्कि ठंडी हवा की तरह उसकी उंगलियों से फिसल गई। बच्चा पीछे की तरफ हटने लगा। उसका शरीर धीरे धीरे पारदर्शी होता जा रहा था। अब तुम जा सकते हो, बच्चे ने कहा। उसकी आवाज अब एक कोमल फुसफुसाहट में बदल गई थी। सीधे चलते जाना, पीछे मुड़कर मत देखना। जब तक तुम सुबह की पहली किरण नहीं देख लेते, रुकना मत। बच्चा पूरी तरह से गायब हो गया। उसके साथ ही आसपास का घना कोहरा भी छनने लगा। राहुल ने देखा कि उसकी